इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जैन दर्शन वस्तु के सभी पक्ष को स्वीकार करता है, वह विरुद्ध धर्म को भी स्वीकार करता है जो उसका विरोधी, क्योंकि एक वस्तु या एक पदार्थ परस्पर विरोधी धर्म के युगल पिंड है। वो समझ में आ रही है? आप पुरुष हैं, ये शब्द ही बोल रहा है कि आप स्त्री नहीं है, इसलिए वो उसको स्वीकार करेगा और उसी को कहते हैं अनेकांत। अंत का मतलब धर्म और अनेक यानी बहुत सारे, ठीक है ना? बहुत सारे धर्मों को जो स्वीकार कर ले उसका नाम है अनेकांत, और जो केवल अहंकार में अड़ा रहे उसका नाम है एकांत। एकांत में लड़ाई है और अनेकांत में समझौता, टकराव नहीं, समझौता की नीति अपनाइए। कल भी मैंने कहा था कि बांसों में संघर्षण होता है तो आग निकलती है, और मथानी में मंथन होता है तो नवनीत निकलता है। आप आग निकालना चाहते हो या नवनीत प्राप्त करना चाहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए पूर्वाग्रह को छोड़ो। 4 शब्द दिए थे, आग्रह है, पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है और अनाग्रह है। हमें आग्रह से अनाग्रह की यात्रा करनी है तो पूर्वाग्रह और दुराग्रह को ताक में रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते, किसी के प्रति यदि कोई गलत भावना बना के बैठ गए, उसके प्रति वैसी ही भावना। मैं अपनी बता दूं, मेरे पास में एक व्यक्ति आए अभी एलोरा में जब थे तो इंदौर वाले, तो वो व्यक्ति, और यहाँ महाराष्ट्र वाले भी जानते ही हैं कि आचार्य श्री जी के बिल्कुल बाजू में रहते थे और कोई भी कुछ होने नहीं देते थे, आहार वगैरह में भी, और थोड़ी सख्ती रखते थे। तो उस समय हमारा रूप दूसरा रहता था, समझ में आ रहा है? तो वो बोले महाराज जी आप वही महाराज जी हैं जो गुरु जी के साथ रहते थे, क्योंकि उस समय तो हम बात ही नहीं करते थे ना, वो मिलिट्री की तरह, न देखना न बात करना, कुछ नहीं। आपको केवल बस मात्र जो चौके वाले वो आहार दो, बाकी लोग सब ताले में बंद है। हाँ, उनको निकालना ही नहीं है ना, बाहर आना ही नहीं है, आने देना ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो वो उस समय रूप रहता था, तो वो एक धारणा जैसी बना के बैठ जाते थे। लेकिन बाद में अरे नहीं ये तो वो नहीं है, इनका तो भैया दूसरा रूप है। तो इसलिए किसी के प्रति भी आप यदि पूर्वाग्रह बना लेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि निर्णय को सही लेना चाहते हो तो पहले उसके प्रति अपनी धारणा को बदल डालो, उसके प्रति अपनी धारणा तोड़ डालो। आप कोरी स्लेट होती है ना, उस पर लिखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा स्पष्ट नजर आएगा। और यदि आप गुदाई कोई स्लेट है, पहले से उसमें लिखा हुआ, फिर उसी के ऊपर आप लिखना चाहोगे तो लिख तो देंगे लेकिन वो पढ़ने में नहीं आएगा। यही पूर्वाग्रह है, यही हठाग्रह है, यही दुराग्रह है। इससे ऊपर उठे तब अपन अनाग्रह की ओर पहुंचेंगे। कोई भी वस्तु है उसमें 2 परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, वह मुख्य रूप से और गौण रूप से हम बोलते हैं। आज श्रेयोनाथ भगवान की भक्ति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में आगे इस तीसरी कारिका में खुद आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हम मुख्य कौन है और गौण कौन है। पहले मैं उच्चारण करता हूं, उसके बाद में अर्थ और फिर आपको इसके पीछे का रहस्य। विवक्षितो मुख्य इति सितेन्यो गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ति तथारि मित्रा नुभयादि शक्तिर द्वयावधि कार्य कर्म ही वस्तु। ते हे भगवान, आप वे कौन? भगवान श्रेयोनाथ भगवान। हे श्रेयोनाथ भगवान, आपके मत में विवक्षित है, विवक्षित पदार्थ मुख्य इतिश्चित है, यानी मुख्य कहलाता है, और अन्य दूसरा, यानी अन्य यानी दूसरा, गुण है यानी गौण कहलाता है। एक मुख्य है और एक गौण है। वह निरात्मक है, न है, अभाव रूप नहीं है,
गौण है नहीं ऐसा नहीं है लेकिन वो क्या है, गौण। अभी हम एक के बारे में बोलना चाह रहे हैं। तथा मुख्य और गौण की इस विधि में वस्तु यानी पदार्थ अरि मित्रानुभयादि सत्ती, शत्रु मित्र और अनुभय आदि शक्तियों से युक्त होता है। जो शत्रु है वही मित्र होता है या नहीं होता, जो मित्र है वही शत्रु होता है नहीं होता है। मान लीजिए रामलाल के लिए श्यामलाल मित्र है, लेकिन रामलाल के लिए प्यारेलाल शत्रु भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो एक के लिए वो शत्रु है, एक के लिए मित्र है। जो पिता है वही बेटा भी है या नहीं है, भाई भी है या नहीं है। 17 नातों की कहानी कार्तिक के अनुप्रेक्षा पढ़ लेना, समझ में आ रहा है? उसमें आता है 17 नातों की 18 नातों की कहानी। तो वह 18 नाते जो है आप लोग जो है उसको उसमें जान सकते हैं कि वह फूफा जी भी है तो चाचा जी भी है तो मामा जी भी है तो पिताजी भी है तो बेटा भी है, इस प्रकार से भाई भी है। तो यहाँ पर भी शत्रु मित्र आदि जो है वो शक्ति से युक्त ही निश्चय से समस्त पदार्थों को द्विया अवधि भाव और अभाव यानी दोनों के साथ में द्रव्य और पर्याय इन दोनों के रूप में कार्यकारी होता है। कोई भी पदार्थ है वह दोनों को लेकर चलेंगे। सत है वहां असत भी है, एक है वहां अनेक भी है, नित्य है वहां अनित्य भी है, सामान्य है वहां विशेष भी है, मुख्य है वहां गौण भी है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण। द्रोणाचार्य ने शिष्यों से पूछा बोलो सामने क्या नजर आ रहा है। एक ने कहा मुझे पेड़ नजर आ रहा है, दूसरे ने कहा मुझे शाखाएं नजर आ रही है, तीसरे ने कहा मुझे टहनियां नजर आ रही है। तब अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है। गुरुदेव सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के एक टहनी के ऊपर एक काली मिर्ची चिपकी हुई है, मुझे वो नजर आ रही है। समझ में आ रहा है? अब सब गौण हो गए। हम चिड़िया क्यों बोले? समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ हिंसा का काम नहीं, और अर्जुन हिंसा क्यों करेगा? तो वो काली मिर्ची नजर आ रही है। उस काली मिर्ची ठीक है, निशाना लगा और गांडी उठाता है और अर्जुन तीर चलाता है, काली मिर्ची पर जाके ही लगता है। ये है मुख्य, बाकी सब क्या हो गया? गौण हो गया। इसी प्रकार से हर चीज में विरुद्ध धर्म है। जल आपको, जल ही जीवन है, लेकिन जो डूब रहा हो उसके लिए प्रद्युम्न भैया बोलो ना, उसके लिए प्राण कारक हो गया। जल ही जीवन था, अब वह जल ही प्राण लेवा हो गया। विष ही मारक होता है, विष मारक होता है, मारने वाला है। लेकिन यदि कोई वैद्य जी के पास जाओ और वो उसको विष की मिलाकर किसी में और थोड़ी दवा रूप में दे रहे हैं, औषध रूप में दे रहे हैं, वो विष ही आपके लिए प्राण देने वाला हो गया। अब अग्नि है, आपको जलाने वाली है, लेकिन वही अग्नि बोलो हो नहीं हो तो क्या होगा? अग्नि समाप्त होते ही उस दिन यहां से पंचम काल का अंत हो जाएगा। कच्ची मिट्टी उठा के खाएगा, छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। अग्नि का अंत, इस पूरी की पूरी लोक व्यवस्था का अंत। नग्न घूमेंगे, बिना अग्नि के कुछ हो ही नहीं सकता है। अग्नि है तो हम जीवित हैं, और अग्नि नहीं है तो कोई धर्म कर्म कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए विवक्षा को समझे। यहां पर आए ना, विवक्ष पहला शब्द ही है, विवक्षितो मुख्य इतिशित्युन्नय, यानी विविक्षितो यानी विवक्षा, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, यानी जो बोलने वाले की क्या भाव है। हमने कहा कि भैया रात्रि में भोजन करना चाहिए। अब इतनी बात करके वो भाग गया, इतनी सुन के चला गया, आगे पीछे का तो कुछ सुना ही नहीं ना। हमने बोला था अरियंत नाम का लड्डू रात में भी खा लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? रात में भूख लगे तो रात्रि भोजन आपको लगे तो क्या करना है? अरियंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी और साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी, चाहे 3 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए।
हाँ, कौन कहता है कि यानी जो है उपवास है? उपवास नहीं, ये भोजन तो चल ही रहा है। कल दोपहर की जैनिज्म की ABCD जो आपको पढ़ा रहे थे उसमें भी आया था कि व्यक्ति आहारक है या अनारक? बोलो ना, यहाँ बैठे हुए जितने भी आप लोग हैं, आहारक हो या अनारक हो? आहारक है तो आहार नहीं करता है तो भी वो आहारक, रात में सो रहा है तो भी आहारक, जिएगा तब तक आहारक। समझ में आ रहा है? विद्य गति में अनारक होगा। इस प्रकार से यह तो आहार तो चल ही रहा है, तो यहां पर भी विवत्सा को समझे। विवत्सा क्या है? राजा ने कहा सेंधव आने, राजा ने कहा सेंधव आने। अब जो समझदार है वो क्या करेगा? सेंधव का मतलब क्या होता है? बोलो हुकुमचंद जी। हाँ, सेंधव का मतलब नमक भी होता है और सेंधव का मतलब घोड़ा भी होता है। अब यदि वो भोजन की थाली पे है, उस समय घोड़ा लेके आ जाओ तो क्या करेगा राजा? वही करेगा जो आप लोग जानते हैं। और वो जूते वूते पहन के और बढ़िया टनाटन होके और दरवाजे के बाहर खड़ा है, और उसके बाद में आप नमक लेके आ जाओ, वो बोले सेंधव आने। अब उस समय आप नमक की कटोरी लेके आ जाओ, अब क्या करेगा वो? इसलिए किस समय क्या बात कैसे करना है और क्या बोलना है, ये सम्यक दृष्टि का गुण बताया। औचित्य गुण, इसको कौन सा गुण बोलते हैं? औचित्य गुण के अभाव में आप सम्यक दृष्टि के कुछ गुण, जब हम दोनों उधर MP कुंडलपुर के बाद, बिहार के बाद सम्यक तो कौमुदी एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उस ग्रंथ में एक कारिका आई, बहुत अच्छी कारिका, आपके सामने रखता हूं कि सम्यक दृष्टि के क्या क्या गुण हैं, नोट करने लायक है। भाषा शुद्ध विवेक वाक्य कुशल शंकादि दोषोस्थितो गंभीर प्रसम श्रिया परिमतो वश्येन्द्रियो धैर्यवान प्रावीण्यम यदि निश्चय व्यवरतो भक्तिश्च देवे गुरु। औचित्य, जिसके लिए कारिका यहाँ पर अपन ने लिए, औचित्यादि गुणेर अलंकृत तनु सम्यत्व योग्यो भवेत। सम्यक प्राप्ति, सम्यक दृष्टि वही होगा, सम्यत्व प्राप्ति के योग्य जीव वही होगा जो भाषा की शुद्धि रखेगा, विवेकवान होगा, वाक्य उच्चारण में कुशल होगा, शंकादि दोषों से रहित होगा, गंभीर होगा, शांति रूपी लक्ष्मी से सहित होगा, जितेंद्रिय होगा, धैर्यवान होगा, निश्चय व्यवहार में चतुर होगा और देव गुरु में भक्ति रखने वाला होगा। और अंतिम दिया इन्होंने औचित्य गुण को, जिसके अंदर भीतर होगा। औचित्य नहीं है, अवसर के अभाव में किया गया अच्छा काम भी बुरा होता है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, राम का नाम कैसा है? बोलो। रामलाल जी अपने बीच में आए आज, हाँ राम बाबू जी, राम का नाम कैसा होता है? बोलो ना, हाँ, आप लोग बोलो, राम का नाम कैसा है? अच्छा है, राम का नाम अच्छा है, सब बोल रहे हैं। किसी के यहां ब्याह हो रहा हो और कोई बोले राम नाम सत्य है, वो पहले उसी का ही राम नाम सत्य कर देगा जो बोल रहा है। बोलो ना, राम का नाम सत्य है, लेकिन कहां बोलना है ये पता, ये बोल देखो ना, तो किसी के गृह प्रवेश हो रहा है, वहां पे जाके बोलना शुरू कर दिया ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये जब तक विवक्षा आपके मन में नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ मुख्य और गौण को बहुत महत्व दिया गया है और इसीलिए जैन दर्शन को अलग ही स्थान प्राप्त है। प्रायोरिटी क्या है आपकी? प्रायोरिटी और सेकेंडरी, यहां पर आप लोग सब बैठे हुए हैं, प्राथमिकता किसको देते हो? रिचनेस को या हैप्पीनेस को? कल परसों भी मैंने कहा था, बोलो। बैठे हुए प्रशांत जी यहां पर, समझ में आ रहा है? रिचनेस को प्राथमिकता नहीं, हैप्पीनेस को प्राथमिकता देते हैं। वो जानते हैं कि ये तो हाथ का मेल है, आज है और कल नहीं, लेकिन ये हैप्पीनेस है, वो मेरी अंदर की प्रसन्नता है, वो मुझे आगे तक साथ में लेके जाना है। समझ में आ रहा है? तब ही आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए आप रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस को प्राथमिकता दीजिए। संबंधों को, सत्ता को नहीं, संबंधों को प्राथमिकता दीजिए। समझ में आ रहा है? यहां पर विवक्षा की बात हो रही है या मुख्य या गौण की बात हो रही है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, संबंधों को प्राथमिकता दी राम ने, संबंधों को प्राथमिकता दी राम ने।
क्योंकि सत्ता को प्राथमिकता नहीं दी, उसने लात मार दी, बोले भरत को राजगद्दी दीजिए। और मेरे रहते, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, पद्म पुराण के अनुसार, मेरे रहते वहां पर राम को वनवास नहीं दिया गया, कभी नहीं बोला कि तुम वनवास में जाओ। लेकिन सही बेटा वही होता है माता पिता का, जो, क्योंकि मेरे रहते छोटे भाई का राज तिलक कैसे होगा? मेरे रहते छोटे भाई का राज तिलक हो नहीं सकता। इसलिए पिताजी आप चिंता न करें, भरत को राजगद्दी मिलेगी और मैं अपनी स्वेच्छा से 14 वर्ष के लिए वनवास में जाने के लिए तैयार होता हूं। और वह खुद अपने से वन के लिए चला गया। पिता के वचनों का मुझे पालन करना है। ये था कि संबंधों के पीछे सत्ता को ठुकरा दिया। और एक तरफ दुर्योधन, जब संबंधों के पीछे सत्ता को ठुकरा दिया जाता है तो रामायण की रचना होती है। और दुर्योधन को भी आप जानते हैं, दुर्योधन ने सत्ता को प्रमुखता दी और संबंधों को तिलांजलि दे दी। संबंधों को उसने गौण कर दिया, सत्ता को मुख्य बना दिया, तभी महाभारत की रचना होती है। इसलिए रामायण की रचना करना है तो राम को आदर्श बनाओ, और यदि घर में महाभारत मचाना चाहते हो तो दुर्योधन को आदर्श बना लेना, वहां पे फिर संबंधों के बीच में कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने ये मुख्य और गौण इन दोनों को समझते हुए चलना है। दो शब्द है, एक है इंपॉर्टेंट और एक है अर्जेंट। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट मुख्य, समझ में आ रहा है? अर्जेंट गौण नहीं है, अर्जेंट है लेकिन वो थोड़ी देर। धर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है? और संसार के जितने भी कार्य हैं वो क्या है? अर्जेंट। जैसे समझ लो, वो उतनी देर के लिए आप करो और जल्दी से अपना किनारे हो जाओ। हुआ ऐसा कि एक, जैसे मान लीजिए किसी का अपॉइंटमेंट हो जाए, और वो भी किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अब नरेंद्र मोदी जी से मिलने का आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आप उनके चैम्बर के पास पहुंच चुके हैं, आपका समय निर्धारित था, उस समय पर आपको पहुंचना है, लेकिन तभी आपके पेट में गुड़ 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 की आवाज़ आने लगी। अब देखा कि यदि नहीं जाऊंगा तो पैंट खराब हो ही जाएगी, कपड़े खराब हो ही जाएंगे। अब आप बताओ, पहले नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे या पहले आप संडास में जाओगे? बोलो ना, आप पहले संडास में जाओगे ना? पहले संडास, आप उसमें जाके अपना जो फ्रेश होने पहले चले जाएंगे। अब फ्रेश होने के लिए आप गए और वहीं बैठे रहे आप घंटों, तो इसको क्या बोलेंगे? मूर्खता। बस यही था आपका। इंपॉर्टेंट क्या था? समझ में आ रहा है? अर्जेंट थोड़ी देर के लिए था, आप गए, तुरंत आते, उसके बाद में फिर जाना ही है, लेकिन आप अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को भूलते चले जा रहे हैं। ये आपकी मूर्खता है। समझ में आ रहा है? हाँ, मुख्य क्या है इसको समझना तो बहुत जरूरी है। मुख्य रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस है। मुख्य इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। अर्जेंट हमारे ये सब गृहस्थी के जितने कार्य हैं ये सब अर्जेंट में आते हैं, लेकिन अर्जेंट अर्जेंट ही रहेगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट अर्जेंट के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट को भूलेंगे नहीं। यही हमारे साथ में होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आदमी भूल जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने इसका पद्य अनुवाद बहुत ही सुंदर शब्दों में पद्य अनुवाद किया है इसका। प्रासंगिक, प्रसंग के अभाव में, प्रासंगिक यानी प्रसंग। प्रासंगिक जो मुख्य कहता तव मत कहता पुण्यमयी, प्रासंगिक जो नहीं रहा सो गौण भले पर शून्य नहीं। हाँ, वो आज गौण है, कल वही मुख्य बन जाएगा। आगे समझ में? इसलिए किसी की अवहेलना मत करो। ये कह रहे हैं, मित्र कथनचित शत्रु मित्र हो, किसी अपेक्षा अनुभव हो, सगुण गुणी अस्ति नास्ति वस्तु कार्य में सच्चिय हो। अस्ति भी है और नास्ति भी है, वस्तु कार्य में सच्चिय हो। उस सच्चियता को अपन समझें। आचार्य भगवान ने हाइकू के माध्यम से कहा कि एकता में ही अनेकांत फले सो एकांत टले। क्या बोला मैंने? अंत का मतलब धर्म बोला था मैंने। एकांत को टालो, अनेकांत को पालो। अनेकांत भी की बात करता है और एकांत
ही की बात करता है। ही जहाँ होता है वहाँ टकराव होता है, और भी जहाँ होता है वहाँ पर संघर्ष नहीं, आपस में हर्ष होता है। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति भावनाएं प्रसन्नता की हो जाती है। आज समय हो रहा है आप लोगों का। आज आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छे और उच्च व्यक्तित्व के धनी यहाँ पे प्रशांत जी बैठे हुए हैं, जो रिचनेस के चरम पर होने के बावजूद भी हैप्पीनेस को ही प्राथमिकता देते हैं और हमेशा अपने जीवन में उसी हैप्पीनेस को चाहते हैं। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होता है। इतनी देर देख लिया होगा आपने, आंख तक नहीं खोली उन्होंने, नीचे गर्दन करके केवल बस सुन रहे हैं वो पूरा ऐसी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा गहराई सापेक्ष होती है। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी सकारात्मकता, देव शास्त्र गुरु के प्रति, तीर्थों के संरक्षण के प्रति उनकी सक्रियता बेजोड़ है, बेजोड़ है। वो हमेशा इसी प्रकार से आगे भी करते रहे। हम लोग तो जहां पर भी रहते हैं एक नए इतिहास की रचना प्रशांत जी, दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन मुंबई का परिवार कर देता है। जहां भी चातुर्मास हो, चाहे जहां ग्रीष्मकालीन हो, चाहे शीतकालीन हो, उनका पूरा परिवार, चाहे पिताजी हो, वे सभी, और स्वाध्याय, पिताजी बहुत स्वाध्यायशील भी है। ऐसे दिव्या जी, भरत जी, पारस जी, वे भी बहुत धर्म के मार्ग में ये उनको लगाते ही रहते हैं। उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे इसी भावना के साथ में। और आप सब भी मुख्य और गौण की इस विवक्षा को न भूलें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने आप में लाना है। उसकी चर्चा चल रही है, 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। उसमें तीसरा अपना शीलवत विचार चल रहा है, और उसके अपन ने जो बिंदु तैयार किए हैं। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। कहीं जाकर हम तीर्थंकर बन पाएंगे। और अपनी बात अभी दूसरे बिंदु पर चल रही हैगी कि तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। और कल भी आप लोगों के बीच में झूठ की बात मैंने रखी थी, और मैंने वचन लब्धि के विषय में आपसे बात करी थी कि वो एक इंद्र की वचन लब्धि, वो जो एक इंद्र में क्या नहीं होती है, बोले वचन लब्धि नहीं होती है। और उसकी काय स्थिति कितनी है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एक इंद्रिय पर्याय में आप रह सकते हैं, वहीं वहीं जन्म मरण। विचार करना, जो आपको वचन लब्धि मिली है कितनी कठिन मिली है, और उसका अगर आप दुरुपयोग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, मतलब एक जो पुद्गल परावर्तन में असंख्यात उत्सर्पणी होती है। तो सोच लो आप कितनी कठिनता से मिली ये वचन लब्धि, और उसको आप किस प्रकार से कर रहे हो। जो चीज़ अनंत काल के बाद मिलती है और अल्प काल के लिए मिलती है, उस पर हम जागरूक नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। और 4 बातें बोली थी। आखिर क्रोध, आखिर असत्य क्यों बोला जाता है? क्रोध की अवस्था में, लोभ की अवस्था में और भयभीत जब हम होते हैं तब हमसे झूठ बोला जाता है। और उपहास की अवस्था में, जब हंसी मजाक होता है तो लगभग क्रोध आ ही जाता है। और कल की 3 बातें उसमें थी कि अगर आप निर्भय हैं तो कभी आपके पास झूठ आएगा नहीं। और दूसरा बोला था, अगर आप उपहास से बचेंगे, वो हास से जो हंसना है उसको स्पष्ट करा था कल के प्रवचन में। हंसना नो कषाय है, कषाय बंद का कारण है। इसलिए प्रसन्नता अलग है, लेकिन हंसना अलग है। जितना आप हंसोगे उतना पाप बंद बनेगा। वो स्थिति और अनुभाग में कारण है आपका हंसना भी। और तीसरी बात जो कल मूलाचार्य की आलोचना, कुछ हो जाए, वो चीज हो जाए तो क्या करना है?
प्रभु के सामने बैठकर मन ही मन उसका चिंतन कर लो, मंथन कर लो और अपने आप को हाथ उठ कायम कर लो, आलोचना कर लो कि मुझसे हो गया है प्रभु, गलती तो हो गई है, वो करो। और ये बोला था हम आलोचना करते तो हैं, प्रायश्चित मांगते तो हैं, पर उन पापों का मांगते हैं जो पाप कैसे हैं, बस चीटी का मांग लिया, उसका मांग लिया, इसका मांग लिया, लेकिन जो मन में विकार चल रहा है, जो मन की परिणति हमारी चल रही है, वो हम नहीं बता रहे, उसकी आलोचना भी करना चाहिए। कल अपनी यहाँ तक बात हुई थी, अहितकर वचन प्रयोग दूसरा बिंदु है। अहितकर वचन प्रयोग हमारा दूसरा बिंदु। अहितकर से मतलब क्या? आप ये मत मानना कि असत्य का उच्चारण ना करना मात्र यही प्रभु की आज्ञा नहीं है क्या, अपितु स्व के लिए और अन्य के लिए अहितकर सिद्ध होने वाले वचन का भी अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी असत्य की श्रेणी में, सत्य की श्रेणी में नहीं। अहितकर, अगर किसी का अहित हो रहा है तो वो सत्य भी सत्य नहीं है, ध्यान रखना। हो सत्य होते हुए भी वो सत्य की श्रेणी में नहीं आ रहा है, अगर किसी के अहित की बात उसमें हो रही है। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। सत्य के नाम पर मन कभी कभी किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए भी अनेक लोगों के बीच में उस व्यक्ति को उसके जीवन के कुछ अप्रशस्त सत्यों को उजागर कर देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का भी अहित होता है और स्वयं की आत्मा का भी अहित होता है सत्य। वो सत्य होने के बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार से अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए, सत्य होते हुए भी, चाहे जो हो जाए। एक सज्जन थे, उन सज्जन के पास एक भाई पहुँचे, बोले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बोलिए, लेकिन बोलने के पहले आप इतने आतुर हो मुझे बताने के लिए, वो जो आप बताना चाह रहे हैं सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 1% भी झूठ का कोई मामला नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो पहली बात तो आपने बोल दी सत्य, लेकिन जो आप बताना चाह रहे हैं क्या वो बात अच्छी है? नहीं, वो अच्छी तो नहीं है। उसने जो किया है वो जो है वो गलत किया है, अच्छी नहीं है। तो क्या वो मेरे जीवन में उपयोगी है? बोले नहीं, वो आपके जीवन में उपयोगी भी नहीं है, वो आपका उससे उपयोग तो बिगड़ना ही है। तो भैया ना मेरे वो बात काम की है, नहीं उपयोगी भी नहीं, अच्छी भले सत्य हो। मैं 3 छलनियों से बात को छानता हूँ, या तो वो बात क्या, पहली बात तो सत्य होना चाहिए, दूसरी बात अच्छी होना चाहिए, और तीसरी बात उपयोगी होना चाहिए। अब सत्य हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर अच्छी नहीं है और उपयोगी नहीं है तो आप गेट आउट, बाहर हो जाएं दरवाजे से, मुझे आपकी बात को नहीं सुनना। भले सच्ची हो तो भी कोई मतलब की नहीं, लेकिन अच्छी हो और साथ में उपयोगी हो, हम उन्हीं बातों को सुने तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम अपने उपयोग को अपवित्र कर लेंगे, अपने विचारों में हम गंदगी ले आएंगे, हम अपने आप से असंतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सच्ची, अच्छी और उपयोगी बात, सच्ची भी हो, अच्छी भी हो और उपयोगी भी हो तो वो बात काम की है, अन्यथा ध्यान रखना कोई काम की नहीं है। हम बहुत समय अपना दूसरों की बुराइयों को देखने में निकाल लेते हैं, और वो जो बुराइयां हैं सत्य है, आप देख भी रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, और उन गलतियों को उजागर करके आप स्वयं का अहित करते हैं, स्वयं का बुरा करते हैं। सबको ऊंचा जीवन जीना है, सबको अच्छा जीवन जीना है, सबको बड़ा बनना है, अब सबको ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो अब ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो उसके लिए चाहिए मालूम, काय का बंध, काय का बंध। ऊंचा जीवन जीने के लिए चाहिए उच्च गोत्र का बंध। जब उच्च गोत्र का बंध करोगे तब कहीं आपका जीवन ऊंचा उठेगा। आप पैसे वाले भी बनोगे तो उच्च गोत्र से ही बनोगे, आप धनिक भी बनोगे, आप ऐश्वर्यवान बनोगे, आप संपत्ति वाले भी बनोगे तो उच्च गोत्र के। और उच्च गोत्र का सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोद्भाव नीचे नीचे गोत्रस्य तद विपरीत। और उसके विपरीत क्या मतलब, क्या
पर की तो क्या करना है, प्रशंसा करना है और अपनी निंदा करना है, ये है उसके लिए। पर हम क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा और पर की निंदा। ध्यान रखना, सत्य हो उसके बाद भी कभी उजागर मत करना। आप उजागर कर रहे हो, वो सत्य होते भी असत्य की श्रेणी में हैं। आपका भी अहित होगा और उसका भी अहित होगा। ऐसे अहित कर वचन का प्रयोग हमें नहीं करना है। दूध पौष्टिक है, बहुत बलशाली है, कैल्शियम की पूर्ति करने वाला है। अब उसका खूब गुणगान कर रहे हो, लेकिन किसके सामने, जिसको दस्त लग गए उसके सामने, जिसका पेट खराब हो गया उसके सामने गुणगान करोगे तो क्या होगा, उसको मोटिवेट करोगे ले लो तो क्या होगा। तो वो सत्य है, आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए तो वो गलत ही है ना भैया। जो वासना लोलुप है, आपको लग भी रहा, उसके समक्ष आप सुंदरता की प्रशंसा करते चले जाओगे। वो सच है, लेकिन वो सच भी क्या हो जाता है, वो सच भी झूठ की श्रेणी में नहीं। उसके सामने उस प्रकार से नहीं करना है आपको बात। अब भैया वो मान लीजिए बड़ी मुश्किल से तो उसने छोड़ा है आलू का या आइसक्रीम का या कोल्ड ड्रिंक्स का, फिर आप उसके सामने वैसी बात करोगे तो वो सच है, उसके बाद भी वो झूठ की श्रेणी में आता है। लोभी के समक्ष भी अगर आप धन की प्रशंसा करोगे तो होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सत्य होते हुए भी आप जो बता रहे हो वो उपयोग उसके लिए अहितकर करने वाला होगा, ये निश्चित मान के चलना। अभिमानी के समक्ष भी आप शक्ति का वर्णन करोगे, वो सत्य है, पर उसका उसमें अहित होगा। ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए, हमें सत्य होते हुए भी जिससे मेरा अहित हो रहा है या जिससे दूसरे का अहित हो रहा है, ऐसे वचनों का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। वो भी असत्य की श्रेणी में ही समाहित संयोजित होते हैं। इस बात को आप अपने अंदर गांठ बनाकर रख लेना। हितकारी वचन ही हमें बोलना है, हित मित प्रिय वचन का ही हमारे मुख से प्रयोग होना चाहिए, तभी हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है। नहीं तो ध्यान रखना, तीन काल में नहीं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ दूसरों के गुणों को निहारना है, दूसरों के गुणों को देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तभी जीवन में हम अच्छाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताएं, हालांकि सुनाया तो होगा हमने संस्मरण, प्रिय संस्मरण है गुरुदेव का हमारा, ये सुना तो चुके हैं, लेकिन फिर ये जब बात चलती है तो ये संस्मरण हम सुना ही देते हैं गुरुदेव के जीवन का। आचार्य भगवान कुंडलपुर की चर्चा बता रहे हैं। आचार्य भगवान ने जब बड़े बाबा ने अपने आसन से दूसरे आसन पर विराजमान हुए थे, तब की ये चर्चा है। और तब शायद विनोद भैया भी उस प्रोग्राम में होंगे। तब आचार्य भगवान ने श्रुत मतलब उसका नाम था 5 दिन आचार्य ज्ञान सागर जी के लिए लिया था, श्रुत आराधना शिविर। श्रुत आराधना शिविर वहाँ रखा था और पूरे देश के पूरे पत्रकार बंधु श्रुत आराधना शिविर में आए थे। सभी लोग, मुख्य लोग वहाँ आए थे। और मेरे ख्याल से जितना बड़ा कुंडलपुर में हुआ था उतना बड़ा मैंने तो अभी तक नहीं देखा हुआ। श्रुत आराधना शिविर सिलवानी में भी हुआ, उसके पहली बार, लेकिन जो कुंडलपुर के बाद हुआ था वो सबसे बड़ा था। पूरे पत्रकार, पूरे विद्वान, चाहे विद्युत परिषद, सब आए थे। और आचार्य भगवान ने उस समय इतना दिया, गर्मी का समय, आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि में उस दिवस पे उसका अंत हुआ था। तो आप भी शायद होंगे, विनोद भैया भी होंगे मेरे ख्याल से। तो उस समय गुरुदेव ने ऐसे ऐसे बिंदु रखे, तो वो जो विद्वान लोग थे वो आश्चर्यचकित थे, क्या गुरुदेव मोती दे रहे हैं, अलग अलग अपने चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारी शंकाएं समाधान विद्वानों के माध्यम से होती थी। और गुरुदेव उस गर्मी के समय में सुबह 2 घंटा, 2.5 घंटा, दोपहर में 3 घंटा पूरा बोलते थे। 5-5 घंटा गर्मी, वो भी कुंडलपुर की गर्मी में गुरुदेव बोलते तो थे। अब जब बात आ रही हैगी काहे की, जब बात ये चल रही थी, तो जब विद्वान लोग जा रहे थे तो एक कलकत्ता के विद्वान, शायद जैन गजट के वो संपादक हैं, क्या नाम है उनका भूल गया, चिरंजी लाल जी शायद, है ना, दिशाबोध नहीं, जैन गजट के वो कपूर चंद जी, गुवाहाटी, कलकत्ता नहीं, गुवाहाटी, कपूर चंद जी पाटनी गुवाहाटी के हैं, वो भी थे। और आपके रमेश चंद जी बिजनौर भी थे। सभी लोग विद्वान बैठे थे। और उस वक्त आचार्य श्री जी से कपूर चंद जी पाटनी साहब ने
एक बहुत सही चर्चा चली। बोले आचार्य भगवान एक निवेदन है। बोले हाँ बोलो क्या, इतने सारे तो आपको प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, बोलो। तो बड़े उससे वो खड़े हुए और उन्होंने एक ही निवेदन किया, आपने हमें बहुत दिया, पूरे 3, 4, 5 दिन से हम यहाँ हैं, खूब दिया, एक अंतिम प्रश्न का जवाब दे दो, एक अंतिम प्रश्न का जवाब दे दो। बोले क्या? बोले आचार्य भगवान आपके वैराग्य का क्या कारण है, आपके वैराग्य का क्या कारण है? आचार्य भगवान से जब ऐसा पूछा तो आचार्य श्री नीचे मुंडी करने लगे। तो बिजनौर, रमेश चंद्र जी बिजनौर बोले आचार्य श्री जी बता दो, बता दोगे तो इसमें हो सकता है हमारा भी कल्याण निहित हो जाए, पता तो चले कि आपको किस कारण से वैराग्य और आप इतनी छोटी उम्र में किस कारण से घर छोड़ के निकले। तब आचार्य श्री जी फिर कुछ भी नहीं बोले। फिर और विद्वानों ने निवेदन किया कि हमें एक इस प्रश्न का तो कम से कम जवाब मिलना ही चाहिए, हमारी विशेष मांग है, विशेष इच्छा है। तब आचार्य श्री जी कुछ नहीं बोले। तो फिर जब आचार्य सब पूरे विद्वानों का चेहरा मुरझाने लगा तो आचार्य भगवान ने उसका क्या जवाब दिया? उसका जवाब दिया वैराग्य अकथ्य होता है, वैराग्य अकथ्य होता है, वैराग्य बताने योग्य नहीं होता है। तो फिर विद्वान तो विद्वान होते हैं, एक से एक चोटी के विद्वान बैठे थे, उन्होंने कहा कि जब तीर्थंकरों का वैराग्य मिलता है, तीर्थंकर अपना वैराग्य बोलते तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? आचार्य श्री जी किसी भी तीर्थंकर ने अपने मुख से अपना वैराग्य नहीं बोला है। किसी तो फिर विद्वान लोग कुछ बोल नहीं पाए। तो आचार्य श्री ने देखा सब ऐसे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा आप लोग मेरा भला चाहते हो कि मेरा बुरा? तो बोले आचार्य श्री आपका भला चाहते हैं। तो बोले अगर आप मेरा भला चाहते हो, मेरा वैराग्य मैं अपने मुख से बोलूँगा, उसमें मेरी प्रशंसा होगी। क्या होगी? आत्म प्रशंसा होगी। जब भी मैं अपने वैराग्य को बताऊंगा तो उसमें मेरी खुद की प्रशंसा होगी। और आप चाहते हो क्या मैं अपनी खुद की प्रशंसा करके कहाँ जाऊंगा? बोलो तो सही, इतने सारे विद्वान बैठे हो, नीच गोत्र का बंद करूंगा, परात्म निंदा पसंद से सदसद गुणोद्भाव नीचा नीचेर गोत्रस्य, अपनी प्रशंसा उसमें होगी। इसलिए अपने वैराग्य को आप पता कर लो कैसे हुआ है, सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपने मुख से तो वैराग्य नहीं बताऊंगा, मुझे नीच गोत्र का बंद नहीं करना है। तब सब बात हो गई। फिर तुरंत आपके ब्रह्मपुर वाले जो क्या नाम है सुरेंद्र जी ने कहा, बोले आचार्य श्री एक निवेदन है, आजकल जो है एक श्लोक का अर्थ जो है इस प्रकार से हो रहा है, उसको गलत किया जा रहा है। और ऐसा है कि आप यहाँ विराजमान हैं और आपके मुख से जो रहेंगे, और यहाँ पर पूरे देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार आए हैं, एक कारिका का अर्थ गलत हो रहा है। कारिका है कुंद कुंदा, वो है ना कारिका आपकी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो, तो उसकी जगह जो है पुष्पदंतो, इस प्रकार से बोला जा रहा है। और आचार्य श्री जी ये गलत है, और शिष्य लोग भी उसका जो है समर्थन कर रहे हैं। आपके मुख से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। यहाँ सभी लोग बैठे हैं। तो आचार्य श्री जी ने उस वक्त बोला ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय तो विद्वानों का है, वो समझे क्या लिखना है और क्या बोलना है। आचार्य श्री मौन हो गए। रमेश चंद्र जी बिजनौर जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने एक बात बोली, आचार्य श्री जी तत्वार सूत्र पढ़ते और पढ़ाते तो बहुत समय हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल आज पहली बार देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि प्रशंसा की बात आई तो मौन, और दूसरे की बुराई की बात आई तो मौन। ये है उच्च गोत्र का असली प्रैक्टिकल सूत्र। आपने यहाँ पर हमें दिखा दिया कि वास्तविकता में ये होता है, अपनी प्रशंसा में मौन हो गए, और दूसरों की जब बुराई की बात हो गई तो ये मेरा कोर्स नहीं है, मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, ये मैं क्यों बोलूँ, ये तो आप जानो और आपका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।